भाटी की गिरफ्तारी पर उम्मेदाराम बेनीवाल का तंज जो कसा गया है, ऊपर से हरीश चौधरी के लिए जो भाटी ने नसीहत दे डाली है, उन सब ने राजस्थान का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जो तूफान जो बवंडर उठा है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसे बयानबाजी आ रही है सामने, जिसमें खुद बेनीवाल उम्मेदाराम बेनीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाटी का आत्मविश्वास पूरे चरम पर है और उन्होंने साफ साफ अपनी गिरफ्तारी के संकेत के लिए भी जो बयान दिया है, ऊपर से हरीश चौधरी के लिए जो उन्होंने कहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। और इस मुद्दे पर लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या चर्चाएं कर रहे हैं और इन सारे समीकरणों के नतीजे क्या होंगे, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग उम्मेदाराम बेनीवाल का ये बयान पहले सुन लीजिए। ये कह रहे हैं वो लोग आए बीकानेर से, क्या है, लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? जयपुर से, शुरू से उधर से क्यों आए थे? यहाँ आके यहाँ शांति फैलाने की कोशिश क्यों की थी? उल्टा लड़ाई उन्होंने की, आपस में सीना जप्टी में कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं इस चीज का, लेकिन लड़ाई उन्होंने ही की और उल्टा आरोप भी ये लगा। तो देखा आपने, उम्मेदाराम बेनीवाल इसमें साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीकानेर से बायतू आए ही क्यों, क्या लड्डू खाने आए थे? तो इस बयान को जिस तरह से लोगों ने लेना शुरू किया है, वो मैं आपको प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनाऊंगी। और इसी के साथ साथ जिस तरह से उम्मेदराम बेनीवाल बोल रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि बायतू उनका अपना क्षेत्र है, उनकी बपौती है और वहां पर उनसे पूछे बिना कोई बाहर से कदम नहीं रख सकता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उम्मेदराम बेनीवाल की, क्योंकि अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इसी के साथ साथ वो अब ट्रोल भी होने लगे हैं। लोगों का मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वास झलक रहा है इनकी बोली में, और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये आत्मविश्वास गायब हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से दूसरे मतदान के लिए आप दूसरे लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, यदि कोई काम हो गया और चली भी गए, तो आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए, मतदान सेंटर से दूरी होनी चाहिए और इस तरह से अंधेरे में तीर ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह से इन्होंने बायतू में बीकानेर वालों के कदम रखने के लिए चेतावनी दी है, इसमें क्यों आए थे, कैसे आए थे, सवाल उठा दिए हैं, उसी तरह से लोग भी अब सवाल कर रहे हैं कि भाई आप हमसे वोट मांगने बालोतरा कैसे आ गए, जैसलमेर कैसे आ गए। इस तरह के यहाँ पर बयानबाजी पर यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि दूसरे जिले में फर्जीवाड़ा करने जब आप जाते हैं, तब तो हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ पर क्यों आए थे। और जिस तरह से बायतू के लिए इन्होंने बोला है, जिस तरह से बायतू इनकी जायदाद हो, इनकी जमीन हो, इनका शहर हो, इस तरह से उन्होंने अपना हक जमाते हुए बोला है कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्यों आए थे। उस पर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नेताजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि बायतू वाले बायतू छोड़कर कभी बीकानेर नहीं जाएंगे या बीकानेर वाले कभी बायतू नहीं आ गए। ऐसी घटना हो जाएगी तो बायतू वाले बीकानेर क्या लेने आए हैं? इस तरह का तुक बेतुका जो बयान आपने दिया है, वो वाकई में सोचना चाहिए कि आप बोलने से पहले सोच क्या रहे हैं। और जिस तरह से ये कमेंटबाजी बढ़ती जा रही है, लोगों में बहस भी बढ़ती जा रही है और कई लोगों का मानना है कि फर्जी वोट को रोकने के लिए ये बयान दिया गया है। और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया है और उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया है, भाटी ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी तो मैं गिरफ्तारी भी दूंगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने हरीश चौधरी पर जो कमेंट किया, जो बयान दिया, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने हरीश चौधरी के लिए बोला कि हरीश चौधरी अभी बौखलाए हुए हैं, उन्हें अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अपनी जीत के लिए एकदम 100% आश्वस्त है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे और 4 जून को उनको अच्छे से बता दिया जाएगा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। और इस तरह से लोगों ने यहाँ पर भी अपनी राय उन्हीं के समर्थन में रखी है। कई लोगों का कहना है कि मुगलों के साथ रिलेशन रखने वाले अब सुधरने लगे हैं। इसी के साथ साथ कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन के दिन आप किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते और ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और किस तरह से
बायतू के ऊपर उम्मेदराम बेनीवाल अपना हक जमा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो वाकई में स्तर के नीचे जाता जा रहा है। और ये बयान, ये जो भाषणबाजी उन्होंने की है वो लोगों को कोई खासा पसंद नहीं आ रही है। और लोगों का यही मानना है कि अगर फर्जी वोट देने आए हो जब तो आपकी बात ठीक है, ये कानून के खिलाफ है, उन पर होना चाहिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जो किया वो अपनी मांग को उठाने के लिए किया था और उन्होंने कोई भी हाईवे जाम नहीं होने दिया। कल के एक वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भीड़ की वजह से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए, हाईवे को खुला रखो। इस तरह की बयानबाजी हम आपको दिखा चुके हैं, जिसको मोड़ तोड़कर पेश भी किया जा चुका है सोशल मीडिया पर कई जगह। और कई सारे लोगों को तो ये भी कह रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल को कि अब जनता भी कहेगी कि बायतू से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के लिए आप क्या खाने आए थे? लड्डू खाने आए थे। जिस तरह से उम्मीदवार बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी पर तंज कस रहे हैं, उसी तरह अब जनता भी उन पर तंज कसती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लोगों का कहना है कि जिस तरह से आप हरकतें करते हैं तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां तो आपकी तरफ भी होती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझकर आपको बयान देना चाहिए, किसके लिए बयान दे रहे हैं और सारे मामले को जानकर आप बयान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये जनता है साहब, यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए आपके हर एक काम पर पैनी नजर बनी हुई है, हर एक भाषण पर पैनी नजर बनी हुई है। और रविंद्र सिंह भाटी अब थार का वो तूफान बन चुका है जो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लेगा। अपने ऊपर आए हुए या फिर जनता के ऊपर आए हुए किसी भी चीज को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से उनको घेरा जा रहा है हरीश चौधरी की तरफ से, उम्मीदवार बेनीवाल की तरफ से, उस तरीके से तो साफ है कि ये जंग अभी थमने का नाम नहीं लेगी। इसमें आए दिन जिस तरह से नए नए बवंडर उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे। और जब तक 4 जून नहीं आ जाएगी तब तक बवंडर ही बवंडर आते रहेंगे। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है कि उम्मीदवार बेनीवाल ने ऐसी बयानबाजी देकर क्या अपनी ही इज्जत को और कम कर लिया है? क्या है आपकी राय? इस मुद्दे पर जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।